अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो दिन था ना बहुत बिजी था, बहुत बिजी रूटीन और बहुत बिजी व्लॉग था आज का। मतलब आज मैं सुबह उठी, आज तो वैसे भी जुम्मा था। सेकेंडली आज मुझे इतने पिज़्ज़ाज़ बनाने थे, कुछ ऑर्डर्स भी थे, कुछ वैसे भी मैंने बनाए थे घर के लिए। तो आज मैंने कोई 8 9 पिज़्ज़ाज़ बनाए, 2 लार्ज बनाए और 7 स्मॉल पिज़्ज़ाज़ बनाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, डो किस तरह से गूँथी थी। मैंने मैदा ले लिया था, फ्लोर कोई मेरे पास 1 केजी के करीब ये फ्लोर था जो मैंने ले लिया था। कप्स में मेज़र करके लिया था, बिकॉज़ मैंने कप्स में अंदाज़ा किया है कि मुझे कितने पिज़्ज़े में मतलब कितना डालना है, तो मैं भी कप से डालती हूँ। इसके अंदर मैंने यीस्ट डाला, सॉल्ट डाली, शुगर डाला और साथ ही साथ कुकिंग ऑयल डाला और पानी एज़ पर रिक्वायर्ड जितना था डाल के मैं गूँथती गई। वीडियो के अंदर नहीं दिखाया, बट इसके अंदर ब्रेड सॉफ्टनर भी मैं ऐड करती हूँ, जिसकी वजह से जो पिज़्ज़ा की डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। मेरा जो पिज़्ज़ा है, इस तरह की डो आपने आज तक कहीं नहीं खाई होगी किसी भी पिज़्ज़े की। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स उनके भी पिज़्ज़े मैंने ट्राई किए हैं, बट उनकी भी जो डो होती है अगर आप एक रात रख लो तो वो अकड़ जाती है। मेरे पिज़्ज़े में ऐसा सच कोई केस नहीं है। डो नीट करने के बाद मैंने जो स्मॉल पिज़्ज़ाज़ थे उनके लिए 150 ग्राम की जो डो बॉल्स बना लिए थे और जो लार्ज पिज़्ज़ाज़ थे उनके लिए मैंने 400 ग्राम की मेरी डो होती है। तो वो इतनी अच्छी सी प्रूफ हो जाती है और पिज़्ज़ा बड़ा मज़े का बनता है। स्टफ़ क्रस्ट भी मेरे पास अवेलेबल और हर तरह के क्रस्ट जो हैं वो अवेलेबल है मेरे पास। तो डो को पैन में असेंबल करने के बाद उनको प्रूफ किया था। मैं जो सारी चीज़ें हैं, मैं डो प्रूफ करके उनको पैन में सेट नहीं करती, मैं पैन में सेट करके डो को प्रूफ करती हूँ। बिकॉज़ मैंने अक्सर देखा हुआ है कि जो लोग जितनी भी वीडियोज़ देखती हूँ उनमें क्या करते हैं कि डो प्रूफ करते हैं, देन उसको पैन में लगाते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। इस तरह से नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है, यीस्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इस तरह से यीस्ट भी हमारी डो में ज़्यादा डलता है। तो ये सारी डो पैन में लगा के इसके ऊपर मेरी जो पिज़्ज़ा सॉस है, स्पेशल पिज़्ज़ा सॉस है जो टेस्ट एक्सपीरियंस ब्रांड की, मैंने वो लगा दी इसके ऊपर सारी। और साथ ही साथ जो लार्ज पिज़्ज़ा थे वो बारबेक्यू फ्लेवर के थे, तो उनके अंदर बारबेक्यू सॉस भी मैंने लगा दी थी। था वो भी मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। वैसे मैं देखती हूँ अक्सर पिज़्ज़ाज़ जो होते हैं उनके अंदर ना चंक्स लगे होते हैं, वो जो पैकेट में सीज़निंग्स वाला चिकन मिल जाता है वो होता है, लेकिन मैं खुद पिज़्ज़े की फ्रेश चिकन सारा प्रिपेयर करती हूँ और वो सारा मैरिनेट करके उसको फ्राई करके वो उसके ऊपर लगा दिया था। तो तिक्का फ्लेवर का ये सारा चिकन था जो मैरिनेट करके मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो सॉस के बाद ये लगा ली, इसके बाद इसके ऊपर चीज़ लगाया था। मैं जो चीज़ मंगवाती हूँ वो मैं चीज़ हाउस से मंगवाती हूँ। अगर आप लोगों को नंबर चाहिए होगा उनका तो मैं नीचे कैप्शन में कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके दे सकते हैं। इनका पिज़्ज़े का चीज़ बहुत ही शानदार और बिल्कुल ही ऑयल फ्री होता है। वो जो बाज़ार के जो ऑर्डिनरी चीज़ होते हैं ना, मतलब कि जो हर लोकली मिल रहे होते हैं, मतलब मैंने वो भी एक दफ़ा ट्राई किया था, उसके ऊपर सारा ऑयल आ जाता है और वो पिज़्ज़ा खाने में भी इतना कोई डम्प सा होता है ना, किसी तरह मज़ा नहीं आता। बट इस चीज़ को ऐड करने के बाद इनका मोज़रेला चीज़ भी बहुत अच्छा है और इनका साथ ही साथ जो है पिज़्ज़ा चीज़ भी बहुत अच्छा है। तो वो खाने के बाद पिज़्ज़े का जो फ्लेवर एनहांस होता है ना, आप लोग खाएँगे आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये इसके बाद इसके ऊपर सारी वेजिटेबल्स लगा ली थी, ऑलिव्स भी मैंने लगा लिए थे पिज़्ज़ाज़ के ऊपर। सारे पिज़्ज़ाज़ को मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया था बिकॉज़ वेजिटेबल्स भी मैंने सब पे ऐड की थी। बारबेक्यू फ्लेवर था तो बारबेक्यू फ्लेवर के ऊपर भी कैप्सिकम मैंने ऐड कर दिया था, बिकॉज़ जिनका था उन्होंने कहा था कि कैप्सिकम भी आपने ऐड करनी है बिकॉज़ दे लव वेजिटेबल्स, सो आई डू ऐड। तो मैं जो ये लार्ज पिज़्ज़ा है इसके लिए मैं 1400 रुपीज़ चार्ज करती हूँ और जो ये स्मॉल पिज़्ज़ा है इनके लिए मैं जो है जो मेरे चार्जेस हैं वो वैसे तो पहले 350 थे, लेकिन अब मैंने 400 कर दिए हैं बिकॉज़ आप लोग देखे चिकन इतना महंगा, चीज़ इतना महंगा, फिर उसके अलावा चलो मैदा को तो आप गिनो ना, ऑलिव्स इतने महंगे, तो चीज़ें महंगी हो गई थोड़ी-सी। वैसे आप लोगों को 350 में पिज़्ज़ा कहीं से भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग मुझसे 6 पिज़्ज़ाज़ इकट्ठे ऑर्डर करते हो तो आप लोगों को 350 का ईच पिज़्ज़ा मिलेगा। और उसके अलावा जो मेरी डील थी वो ये थी कि 1 लार्ज पिज़्ज़ा के साथ आप लोगों को 1 स्मॉल पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा इन रुपीज़ 1500 अगर आप लोग ऑर्डर करते हो। तो ये पिज़्ज़ा मैंने बेक कर ली थी। मेरा पिज़्ज़ा बेक होने में जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो टाइम लगता है पिज़्ज़े को बेक होने में वो 5 टू 7 मिनट्स लगते हैं और 5 टू 7 मिनट्स में इतना शानदार पिज़्ज़ा तैयार होकर ओवन से बाहर आता है कि पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अलावा सबसे शानदार डील जो है 1 लार्ज पिज़्ज़ा, 1 मीडियम पिज़्ज़ा एंड 1 स्मॉल पिज़्ज़ा इन जस्ट रुपीज़ 2600। ये डील आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगी। सो डू सब्सक्राइब।